डेली हदीस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आखिरत की कामयाबी। इस दुनिया में जिसको जो भी मिला है वो सिवाय दुनिया के साजो सामान के और कोई उसकी हकीकत नहीं है। बरतने की चीज़ है, इस्तेमाल की चीज़ है। अगर कहीं दुनिया की किसी शय के लिए निगाहों के अंदर कोई कदर, उसकी कोई अज़मत, उसकी कोई मोहब्बत, उसके लिए कोई तलब पैदा हो जाए तो अकामत दीन की जद्दोजहद की तरफ पहला कदम भी नहीं उठेगा। इसलिए कि जब तक इंसान की ये कैफियत ना हो जाए, जिसको एक हदीस में यूँ कहा गया है कि दुनिया माफिहा मच्छर के पर के बराबर नज़र आए, ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि दुनिया माफिहा अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। अगर होती तो वो एक घूंट पानी का किसी काफिर को भी न देता। यहाँ काफिर हैं और दुनिया में ऐश कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, साजो सामान के साथ, लंबी लंबी कारों के साथ। मुशरिकीन हैं, अल्लाह के बागी हैं, सुन्नतों का मजाक उड़ाने वाले हैं, शरीयत का मजाक उड़ाने वाले हैं। दुनिया में उनके लिए रेल पेल है, साजो सामान है, कोठियाँ हैं, क्या नहीं है। या तो यूँ कहिए कि अल्लाह को उनसे प्यार है जो ये चीज़ें उनको देती। अल्लाह कहता है कि मेरी निगाह में इनकी वक़्त मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। मैंने ये सब उनको इसलिए दे दिया है, ये सब काट कबार है। ये तो तुम्हारी बात है, तुम्हारी निगाह में इन अशिया की अज़मत है, मेरी निगाहों में इनकी कोई कद्र कीमत नहीं। हमारी निगाहों में कद्र कीमत आखिरत की है। अगर तुम्हारी निगाहों में इन अशिया की कोई कद्र कीमत न होगी तब अल्लाह के साथ हम आहंगी की कैफियत पैदा होगी। अगर ये नहीं होगा तो अकामत दीन की जद्दोजहद में इंसान समझेगा कि मैं लगा हुआ हूँ। सारी कोशिशें हो रही होंगी अपने माल बढ़ाने की, अपने साजो सामान में इजाफे की, अपने स्टेटस को बढ़ाने की, अपनी बड़ी सी बड़ी गाड़ी की। मतलब ये है कि जैसे आप ये कहते हैं कि साइड इशू है, एक मशगला है, एक दिलचस्पी है, उसके दर्जे में दीन का कोई काम करके आदमी अपने आप को धोखा दे रहा होता है कि मैं दीन का कोई काम कर रहा हूँ। रहमानियत इस्लाम में नहीं है। हर शख्स के अपने अंदर, अपने दिल में झांकने की बात है कि आया वाकई मेरे दिल में इन चीज़ों की कोई कदर है कि नहीं। इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं। किसी शख्स को अगर अल्लाह ताला ने कार दी है वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर कार की अज़मत और मोहब्बत दिल में आ गई तो इंसान मारा गया। फिर वो इस जद्दोजहद के काम का नहीं रहा, इसके एतबार से निकम्मा हो गया। तो जब तक ये कैफियत इंसान के बातिन की न हो जाए, जहाँ तक शरीयत का ताल्लुक़ है, हलाल और हराम उसमें कहीं से दलील नहीं ला सकते सिवाय किताब और सुन्नत की। लेकिन हिकमत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उस हिकमत के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हदीस है। मोमिन की गुमशुदा मता के मानिंद है, जहाँ से मिले लपक कर लो, यानी जल्दी से ले लो। सुकरात से कहा गया, तुमने अक्ल किससे सीखी? उन्होंने कहा, मैंने बेअक्लों से अक्ल सीखी। उनके रवैये को देखकर
کہ یہ شخص یہ کام غلط کر رہا ہے تو مجھے تنبیہ ہو گئی کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا، لہٰذا میں نے تو بے عقلوں سے عقل سیکھی ہے۔ اس اعتبار سے اپنے ذہن کے دروازوں کو بند نہ کیجیے، حکمت کہیں بھی ہو لے لو۔ ایک آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے اس کی نگاہوں میں مچھر کے پر کے برابر اہمیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیفیت ہوگی تو اقامت دین کی جدوجہد میں تمہارا قدم آگے بڑھے گا۔ ترجمہ: اور جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے جان لو وہ دنیا کی زندگی کا برتنے کا ساز و سامان ہے، برتو اس سے زیادہ دلی تعلق نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقشے کو بیان کیا: مالی ولد دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار۔ میری مثال اس سوار کی سی ہے، وہ سوار جو کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ اس درخت کو چھوڑتا ہے اور اپنا راستہ لیتا ہے۔ وہ اس درخت اس کا گھر نہیں، اس کی منزل نہیں، تو اس سے زیادہ مجھے تمہاری اس دنیا سے دلچسپی نہیں۔ ہماری سوچ کا یہ انداز ہوگا کہ وہاں تک پہنچنا تو بہت مشکل ہوگا، لیکن اس کا کوئی نقش، اس کا کوئی اثر ہمارے قلب پر ہوگا تو اس میدان میں پہلا قدم اٹھے گا، ورنہ نہیں۔ ایک آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین ثم آمین۔